हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, वॉइस और वीडियो क्लियर है मेरी? एक बारी बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम है आपका गियर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लिया करो। आपको पता है कि 10 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होती है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस सेट है हमारी वेबसाइट के ऊपर gearinstitute.com पर। तो यहाँ पे हम जाएंगे gearinstitutes.com पे, MCQ प्रैक्टिस पर जाएंगे, एप्टीट्यूड MCQ पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमने 2 सेट कर लिए थे, तीसरा सेट हम करेंगे आज। तो जल्दी से तैयार हो जाओ सारे के सारे। जल्दी से आओ लाइव सारे। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लोज प्रोग्राम। जल्दी से लाइव आ जाओ सारे। यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹360 इफ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा गया इसके अंदर कि जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में वो है 360 रुपए, और इन्होंने पहले से हमें बता दिया है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% का है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके से हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में हम कैसे करेंगे। तो यहां पर आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें पहले बोल गया कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अगर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसका मतलब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर है वो कितना है? 360 है। अंतर कितना है? 360। अब हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है? 360। ये डिफरेंस ही हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर हमने किसी प्रोडक्ट को बेचा है तो हमें ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यही बताएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 20% का। तो इसका मतलब 20% ऑफ CP बराबर है कितने के? 360 के। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ सभी बच्चों को, कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। 360 20% किसका है? CP का। तो 20% 20/100 इंटू CP 360। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 5 कितना आएगा हमारे पास? 1800 आंसर आ जाएगा इसका। CP होगा, सॉरी ये सेलिंग प्राइस नहीं है, CP है। ठीक, तो CP हमारे पास कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। यहां तक क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? CP है हमारे पास 1800 रुपये। क्लियर? अब चलो यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस ही पूछा होता तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते? जल्दी से बताइए, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते?
जल्दी से सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं इसका, कमेंट करके बताओ, शेयर कर दिया करो सबके साथ। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं? आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे? देखो, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। तो अगर हमें 20% दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमें कितना है 1800, ठीक है, ये भी हमारे पास कितना होगा 1800 इंटू 100, ये 5 से जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1800 डिवाइड बाय 5 S माइनस 1800, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये आपको चीज पता लगी, जल्दी से बताइए कॉन्सेप्ट आपको पता लगा कि नहीं पता लगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 180, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट, सेलिंग प्राइस क्या होगा बैट का, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो कितना है 180 आपका वो डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस हमें पता लग गया तो हमें पता लग गया कि डिफरेंस ये किसकी वजह से आया है, 20% प्रॉफिट की वजह से आया है। तो इसका मतलब अगर 20% ऑफ CP बराबर है हमारा 180 के, तो यहां पर हम 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/5 इंटू CP बराबर 180। यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद हम CP की वैल्यू निकालेंगे तो CP हमारे पास आएगा 900 रुपीज, 900 हमारे पास CP आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? तो सेलिंग प्राइस हम 100 मेथड से निकालेंगे। सेलिंग प्राइस होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 20% अपॉन 100 इंटू 900। अब ये हमारे पास होगा 120 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा 1080 सेलिंग प्राइस, 1080 सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखो कि ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख दे रहा हूं, तो यहां पर समझाने का एक तरीका है बहुत ही अच्छा। तो यहां पे सबसे पहले समझ लो कि ये 20% ऑफ CP मैंने क्यों लिखा है, यहां पर 20% ऑफ CP क्यों लिखा, 20% ऑफ SP क्यों नहीं लिखा, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे तरीका क्या है, तो इस तरीके को हम समझेंगे सबसे पहले। तो जल्दी से देखेंगे तरीका। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझना है कि कैसे आया ये। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 100 रुपये है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, अगर मैं उसको बेचता हूँ सेलिंग प्राइस कितने में 120 रुपये में, ₹120 में। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना होता है, तो प्रॉफिट अगर बात करें तो प्रॉफिट हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 120, ये है हमारे पास 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब क्या है कि ₹20 का हमें प्रॉफिट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ₹20 का हमें प्रॉफिट होता है। यहां तक क्लियर? अब यहां पर हमें देखना दोनों के बीच में अंतर कितना था, 20 का अंतर था। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट होगा, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब हम इस ₹20 को कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं यहां पर 20% लिखूं, 20%, अब ये देखेंगे कि परसेंटेज वाइज कितना आ रहा है, तो ये आएगा 20 अपॉन 100 इंटू 100, ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ गई। तो 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब है कि हमारे पास 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20% ऑफ CP देखो CP कितना है हमारे पास 100, ये बराबर होगा किसके, प्रॉफिट के, किसके, प्रॉफिट के, या फिर ये बराबर होगा डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इनके बराबर होगा। क्लियर है? यहां तक
तो यहां पर हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको समझ सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब 20% निकालो, 100 का कितना होगा, तो 20% अगर 100 का निकाला जाए तो 20/100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह वैल्यू आएगी 20। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था 20% ऑफ सीपी। ध्यान से देखो, समझो इस चीज को, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 20% ऑफ सीपी लिख दिया था। क्लियर, 20% ऑफ सीपी। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पर हमने आंसर निकाल दिया था ये वाला। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन करो। A shopkeeper gains 20% in place of 60% if the selling price of an article is increased by rupees 3 to 4 the cost price of the article। अब ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, अब ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न है। अब इसको हमें कैसे टैकल करना है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें दो बारीकियां सीखनी है कि हमें इसको कैसे करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले बोला गया कि अगर वो 20% गेन पर बेचता है, किसके प्लेस पर, 16% के बेस पर, 16% लॉस पर, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा आर्टिकल का वो इंक्रीज होगा कितने की वजह से, 324 रुपए की से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कभी भी ऐसा हो कि जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट को बेचा और उस पे मुझे 20% का लॉस हुआ, अगर मैं उसको 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे इतने का प्रॉफिट होता। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और बोला जाए कि कॉस्ट प्राइस निकालो, कहने का मतलब क्या है, दोबारा देखो, कहने का मतलब मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं कोई वस्तु को 20% लॉस पर बेचता हूं, 20% लॉस पर बेचता हूं, लॉस पर मैंने बेचा, 20% के लॉस पर बेचा। अगर मैं चाहता तो अगर 20% लॉस पे जिस वैल्यू पे बेचा, अगर मैं उससे 120 रुपए की वैल्यू से ज्यादा बेचता तो मुझे प्रॉफिट होता मुझे 30% का, ऐसा कुछ बोला जाए। एक जगह लॉस की बात हो रही हो और एक जगह प्रॉफिट की बात हो रही हो। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि एक जगह लॉस की बात हो रही है और बोला जाए कि अगर मैं और कुछ रुपए ज्यादा इसको बेचता तो मुझे प्रॉफिट होता, तो अगर ऐसी बात होगी तो हमें क्या करना है, इन दोनों प्रॉफिट के जो प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज है उनको ऐड कर देंगे। समझ में? अगर आपसे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बोला गया तो यहां पर हम दोनों परसेंटेज को प्लस कर देंगे। अगर आपसे बोला गया प्रॉफिट और प्रॉफिट तो यहां पर माइनस कर देंगे। अगर ऐसी एज इट इज लॉस और लॉस बोला गया तो यहां पे हम इसको माइनस कर देंगे। क्या, दोबारा मेरी बात सुन लो, अब ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि कोई प्रोडक्ट है, उसको मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, अगर मैं 120 रुपए कम पे बेचता तो मुझे 20% का लॉस होता। तो बताइए सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा। अगर उस क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट दिया हो तो दोनों परसेंटेज की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। अब क्यों ऐड करेंगे ये भी बताऊंगा मैं। तो दोनों परसेंटेज की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट दिया हो तो दोनों परसेंटेज को माइनस कर देंगे, अगर दोनों तरफ लॉस दिया हो तो माइनस कर देंगे। एक बार ही बताओ, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जल्दी से, आई बात समझ में? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको सुनना है आपको। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। बोला कि सेलिंग जो शॉपकीपर है गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 324। कहने का मतलब क्या है कि अगर शॉपकीपर पहले जो आर्टिकल को बेच रहा था उस पे लॉस होता था 16% का, अब उसी आर्टिकल को 324 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है तो गेन कितने का हो रहा है? 20% का गेन हो रहा है। हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पे लॉस और गेन की बात हो रही है तो इन दोनों परसेंटेज की वैल्यू को प्लस कर दो। तो 20% प्लस 16% यानी कि 36%। 36% ऑफ सीपी, 36% ऑफ सीपी हमारे पास कितना है? 324 है। क्लियर है यहां तक? 36% ऑफ सीपी
किसके बराबर है हमारा 324 के। अब आप बोलोगे कि सर सीपी ही क्यों लेते हो बार बार, तो हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए यहाँ पे सीपी लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? और मैंने आपको समझा भी दिया कि सीपी ही क्यों आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिख दिया 36% ऑफ सीपी। अगर हम बात करें 36% ऑफ सीपी, तो 36% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 36/100 इंटू सीपी बराबर है 324 के। अब 36 1 जा 36, 36 9 जा 324 होता है, तो सीपी की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ गई 900 रुपए आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, 2 लाइन में आपका आंसर आ गया, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये मैंने आपको बहुत ही स्लो में करवाया, अगर मैं करता तो 15 सेकंड या 20 सेकंड लगते ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे बताओ ये मेथड आपको पसंद आया? जल्दी से मेथड आपको पसंद आया ये वाला? एक बारी देख लो। क्लियर है यहाँ तक? मैंने दोनों को क्यों ऐड किया? क्योंकि एक जगह गेन दिया था, एक जगह लॉस दिया था। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलूं आगे, चलूं आगे। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला अगर एक जगह परसेंटेज प्रॉफिट में हो, एक जगह लॉस में हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों सेम होंगी, दोनों क्वांटिटी सेम होंगी। यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7% इज 3%, 3 rupees 6. If the difference between the selling price of an article at profit of 10% and 7% is ₹6, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर दोनों प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 10% माइनस 7% कितना आएगा, इसका नेट 3% आएगा। अब ये 3% सीपी का किसके बराबर है हमारा, 6 रुपए के। कितने के? 6 रुपए के। तो 3% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/100 इंटू सीपी इक्वल टू 6। यहां से 2 से जाएगा, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपए। बताओ, इजी तरीका है? इजी तरीका लगा सभी को? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताओ, आया समझ में? इजी है? किसी को भी डाउट कोई? जल्दी से बताएंगे। हमें पेपर में एक ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करें या ऐसे कैलकुलेशन का इस्तेमाल करें जहां पे हमारे पास बर्डन ना हो, एक्यूरेसी भी उसकी ज़्यादा हो और हमारे पास टाइम भी भरपूर रहे उस क्वेश्चन को करने के लिए। समझ में आया? तो मात्र यहाँ पर कम से कम 15 से 20 सेकेंड ही लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको लगेगा ही नहीं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप मन में भी कर सकते हैं कि आपको करने की लोड ही नहीं है, पेन उठाने की भी लोड नहीं है। तो मुझे पता लगे 3% कितने का 6, अगर 3% 6 रुपये है तो जाहिर सी बात है उसका 100% कितना होगा, 200 रुपये होगा। ठीक है? क्लियर है? अगर 3% किसी चीज का 6 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी उसकी, 2 रुपए होगी। अगर 2 रुपए की है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए की होगी। तो ये माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको यहाँ पर पेन उठाने की लोड ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे अगर आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो पेन उठाने की लोड भी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी ये चीजें हासिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। यहां पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर जो था वो चालाक निकला, उसने सोचा कि इसको हम थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को बनाया जाए। तो यहाँ पे देखो बोला गया कि एक पर्सन ने किसी आर्टिकल को सोल्ड करता है कितने % लॉस पर, 18% के लॉस पर। अगर वो उसी आर्टिकल को 960 रुपए ज्यादा बेचता तो उसको जो प्रॉफिट होता वो कितने का होता, 12% का प्रॉफिट होता। अब बोल रहा है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3840 देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब बोल रहा है कि अगर वो आर्टिकल 3840 में
बिकता तो ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। बस इसमें एक स्टेप और मेहनत करवानी चाह रहा है हमसे, एग्जामिनर चाह रहा है कि एक स्टेप और मेहनत कर लो, तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने देखा कि यहाँ पर हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, दोनों अपने आप में विपरीत हैं, दोनों अपने आप में ऑपोजिट है, तो हम दोनों परसेंटेज को ऐड कर देंगे। तो 18% प्लस 12% हमारे पास कितना होगा, 30%। 30%। अब ये 30% किसके बराबर, 30% सीपी का है और ये किसके बराबर है, हमारा 960 के बराबर है। यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 30/100 इंटू सीपी बराबर है 960 के। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 ये आएगा आपका 3200 कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 3200। अब हम बेचना कितने रुपए में चाह रहे हैं इसको, 3840 में। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, तो 3840 माइनस 3200, तो 640 का प्रॉफिट होता है। कितने पर हो रहा है ये, 3200 पर हो रहा है। अब इसका अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ गया आपका 20% आंसर। कितना आ गया, 20% आंसर। क्लियर, 20% आपका आंसर आ गया। जल्दी से बताइए, सही है, एम पिक्चर, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है, कोई डाउट अगर नहीं समझ में आ रही मुझे बताओ, दोबारा मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आपके पेपर में भी आ सकता है। जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस पैटर्न को समझे अच्छे से कि कैसे इनको टैकल करना है। ठीक, चलो आगे, देख लिया सभी ने, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आप 100 मेथड से सॉल्व करो, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। उसमें 100 मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है when an article is sold for ₹768 the profit percent is X%। इसने बोला कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो X% हो रहा है। when the same article is sold for ₹896 the profit percent is X plus 20%। सेम आर्टिकल को जब ये 896 रुपए में बेच रहे हैं तो इनको प्रॉफिट हो रहा है X plus 20%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है कि X की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ मुझे कैसे होगा क्वेश्चन, कोई बता सकता है इसका आंसर, कोई बता सकता है मुझे आंसर, जल्दी से बताओ। जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आपको मेथड बताता हूँ, सिंपल मेथड है, थोड़ा सा आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, देखो तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बराबर होता है 100 प्लस P अपॉन 100 इंटू CP, इसके बराबर होता है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 768 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना, X%। तो इसको हम 100 प्लस X लिखते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं और यहाँ पे हमारे पास CP की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पर हमें बोला गया कि सेम जो आर्टिकल है वो 896 रुपए में बिकता है, तो यहाँ पे सेम 896 रुपए में बिकता है, इक्वल टू प्रॉफिट कितने का होता है अब हमारे पास 100 प्लस X प्लस 20 अपॉन 100 इंटू CP। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत। तो यहां पर हम इसको और सॉल्व करते तो ये आएगा हमारे पास अपॉन 100 प्लस X, ये CP की वैल्यू आ गई,
यहाँ पे हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई है 76800 अपॉन 100 प्लस एक्स, ये सीपी की वैल्यू है, पहली इक्वेशन। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी, ये 120 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा, सीपी के। क्लियर। अब ये दोनों सीपी की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर दो। ये मैं अभी ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं कि क्या समझने के लिए, आपको शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी। एट 9600 120 प्लस एक्स। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां से एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक, होमवर्क है आपका ये। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ, कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट? चले आगे। क्वेश्चन देखो, ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। बोल रहा है आपसे कि जो 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो हम यहां पे सिंपल तरीका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हम रेशो ले लेंगे दोनों का, सीपी और एसपी का रेशो लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है। तो यहां हम कैसे कर सकते हैं, सीपी इंटू 70 बराबर है एसपी इंटू 40। क्लियर। अब हम करते हैं रेशो निकालते हैं, सीपी अपॉन एसपी 40/70, एक 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब सेलिंग कितना है हमारे पास, यूनिट 4, और सीपी कितना है 4 यूनिट। सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना है 7, और कॉस्ट प्राइस का यूनिट कितना है 4। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 4 पे हो रहा है। इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये आपका 25 से जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया 75%। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 75% का प्रॉफिट हुआ। इसको देखते ही हम कर सकते हैं, इसको हम देखते ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस के बाद एक 70 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस के बाद 40 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास 70 होगा और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये समझाने के लिए बताया। कैसे करेंगे, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई दिया हो, तो अगर आपसे बोला गया हो कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, दोनों बराबर है, तो सेलिंग प्राइस को आप एक्सचेंज कर दो, इसको सेलिंग प्राइस 70 होगा, कॉस्ट प्राइस 40 होगा, ऐसे लिखा। मान लो कल को आपको बोला जाए सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 360 आर्टिकल, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट होगा, 360, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। समझ में आया? इंटरचेंज कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा इससे आंसर। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताओ, कोई डाउट किसी को यहां तक? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई? एक बारी देखो, सभी को आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहां पे, अब इसको हम जल्दी से करेंगे कि जल्दी से कैसे होगा। अब ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा 8 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? तो यहां पर हमारे पास एक यूनिट का प्रॉफिट होता है, कितने पर होता है, 7 इंटू 100% करेंगे, 1/7 हमारा होता है 14.28%, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक, कितना टाइम लगा? मात्र 10 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने देख लिया सेलिंग प्राइस इफ 7 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 8 होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7 होगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब प्रॉफिट होने वाला है। कितने का प्रॉफिट होगा? 1 यूनिट का कितने पर होगा? 7 पे होगा। तो 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, 1/7 है हमारे पास फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 14.28, यानी कि 14.3 यहाँ पे ऑप्शन में, तो 14.3 हम करेंगे। क्लियर? समझे? आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे मुझे जल्दी से करके बताओ कैसे होगा ये फास्ट, जल्दी से बताओ कैसे। यहां पर 8 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन हो गए, ये भी, ये सारे हो गए। ठीक, 7, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी से करो क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस है, ये रेंजेस नहीं है, इसको ऑरेंजेस कर देना, रेंजेस गलती से हो गया, ऑरेंजेस है ये। ठीक, देन द प्रॉफिट परसेंट जल्दी से निकालना है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगाने हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस 28, सेलिंग प्राइस 24, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ हमारे पास? 28, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारे पास? 24। यहां तक सभी को कोई दिक्कत? अब कितने यूनिट का यहाँ पे फर्क आ रहा है? 4 यूनिट का कितने पर आएगा यहाँ पर? 24 इंटू 100%। क्लियर है? 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? सभी लोग बताएंगे कितनी होती है? 1/3 की कितनी होगी? 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33.3%। इसी का हम आधा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 16.66%। इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 16 1/3%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 2/3% होता है, 16 2/3%। ठीक, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई डाउट? इजी तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, जल्दी से देख लो, नोट करना है जिसको नोट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरी वीडियो को दोबारा देख लिया करो। अगर कोई आंसर में डाउट होता है तो पहले आपने खुद, सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने आप सॉल्व करना है। आपने जो भी मेथड सीखा है उस मेथड से सॉल्व करो। अगर वो आपको लगता है कि ये मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वीडियो पे दोबारा वापस आओ, यहाँ पे देखो, समझो कैसे किया है मैंने, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है दोबारा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक इतना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो मेरे कोड का इस्तेमाल करो मनीष30, जिससे आपको किसी भी कोर्सेज के अंदर 30% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये टैब दिख रहा है जॉब अपडेट्स, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप डिप्लोमा से, अगर आप बीटेक से, अगर आप 10th क्लास हैं, अगर आप 12th पास हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब अपडेट्स सारी की सारी मिल जाएंगी और डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएंगी कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है। ठीक, जल्दी से देखो, कोई डाउट यहाँ तक? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लूजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। समझे? अब क्या ये क्वेश्चन सेम है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या ये क्वेश्चन सेम लग रहा है आपको? बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लूजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल।
और यहाँ पे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो और या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। अगर आपने यहाँ पे ये गलती कर दी कि सेलिंग प्राइस को 2 ले लिया और कॉस्ट प्राइस को 14 ले लिया, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है आपसे कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको दिया गया, आप बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कीवर्ड दिया हुआ है, लूजेस। समझ में है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 14 आर्टिकल बेचता है तो पर्सन को लॉस होता है कितने रुपए का, जितना 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतने के बराबर लॉस होता है उसको। क्लियर है? यहां तक समझे मेरी बात? तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो हमारे पास जो दोनों क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले दिखाया और ये जो क्वेश्चन दिखाया है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा, अगर यहाँ लॉस की बात कर रहा है तो लॉस किसके बराबर होता है? लॉस जो है हमारा वो बराबर होगा CP माइनस SP। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? सभी बच्चों को, किसी को डाउट है तो बताओ। तो लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर? लॉस हमें कितना दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है, लॉस की वैल्यू है हमारे पास CP ऑफ 2 आर्टिकल। CP ऑफ 2 आर्टिकल, यहां तक क्लियर? CP ऑफ 2 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस कितना है? 14 आर्टिकल का। अगर सेलिंग प्राइस 14 आर्टिकल है तो अगर हम किसी चीज को 14 आर्टिकल बेच रहे हैं तो उसका हमें खरीद भी तो पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ 14 आर्टिकल होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ 14 आर्टिकल। अगर हम 14 आर्टिकल बेच रहे हैं तो 14 आर्टिकल हमने खरीदेंगे भी तो कॉस्ट प्राइस हमें कुछ ना कुछ लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। बताओ ये चीज सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने कैसे लिखा है? लॉस कितने का होता है? मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल लिख दिया मैंने, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 14 आर्टिकल। ये मैंने कैसे पता किया? क्योंकि मैं बेच कितने आर्टिकल रहा हूँ? 14 आर्टिकल। तो मैं लॉस कैसे कैलकुलेट करूंगा? वह तभी कैलकुलेट करूंगा जब मुझे कॉस्ट प्राइस 14 आर्टिकल का पता हो, तभी मैं लॉस कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आया? अब हम इसको कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे पास कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। क्लियर? ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है लिख लिख के, वरना ये बहुत मुजबानी भी हो सकता है। समझाने के लिए इसको इलेबोरेट करना पड़ रहा है कि चीजें आई कैसे। अब देखो, अब हमारा बन गया कि जो सेलिंग प्राइस है 14 आर्टिकल का वो बराबर है कितने के? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के। समझ में आया? अब हमें पता लगा कि जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 14 आर्टिकल का वो बराबर है कितने के? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के। अब हम कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको? इन दोनों का रेशियो ले लो। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 12 आर्टिकल अपॉन 14 आर्टिकल। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6/7। यहां तक समझ में आया? 6/7। अब बताओ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा हमें। तो कितने यूनिट का लॉस हो रहा है हमें? 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने पे और हो रहा है? 7 पे हो रहा है। तो 1/7 कितना होता है हमारे पास? 14.28% का लॉस हुआ इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, करा कैसे मैंने। अगर यहां पर ये भी बोल सकता था कि बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, 6 आर्टिकल, जितना मर्जी आर्टिकल। तो ये दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने बस देखना है कि डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे लूजेस भी हो सकता है। यहाँ पे कल को एग्जामिनर का मन करे वो बोल देगा कि गेन लिख दो, कल को एग्जामिनर का मतलब मन करेगा तो बोलेगा कुछ भी लिख दो। ठीक है? तो यहाँ पे हमें टैकल करना है हर एक क्वेश्चन को कि
कैसे हमें क्वेश्चन करना है, समझ में? हर एक क्वेश्चन के अलग अलग थोड़े से उनमें मैनिपुलेशन की जाते हैं ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, लेकिन वही ये बच्चा क्वेश्चन करेगा जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिक से बताया कि आपको कि लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस का मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? जल्दी से 14.3 एम पिक्चर बहुत ही बढ़िया, समझ में आया? कई बच्चों को और ट्रिक्स आती होंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता होगा, बेसिक से समझना होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये जो सारी चीजें मैंने आपको लिख के समझाई, इसको हम डायरेक्ट भी बाईपास कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यूज को। ये कब होगा? जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बारी उतार लो, जिसने नहीं उतारा है नोट करो, एक बारी नोट कर लो एक बारी। अगर हम किसी भी वैल्यू का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो वहां पर हमें एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जरूरत ही नहीं होती। हमारे पास सिर्फ रेशो होगा तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं निकालनी अपने आप में कि सर ये आप रेशो क्यों ले रहे हो, प्राइस भी तो ले सकते थे कि सेलिंग प्राइस 1000 है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, तो आप प्राइस क्यों नहीं ले रहे? हम रेशो से यूज कर सकते हैं, रेशो से भी हमारा सेम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आता है, इसलिए रेशो जो मेथड है वो बहुत ही कारगर मेथड होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3 भी पूरा होता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपको x की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको पहले तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो को देखो, 2x पे भी देख लो चाहे, और वहां पे देखो कि मैंने किस मेथड से उसको सॉल्व किया हुआ है, आपको आसानी से आ जाएगा। और अगर आपको कोई मेथड नहीं आता तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी में लिखो कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। टाइप्स लिखो कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस की, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जिनके टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ये 3-4 टाइप्स हमने कर रखे हैं इतने 3 सेट के अंदर जो भी टाइप्स हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप टाइप लिखो, टाइप में जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन लिखो और अपने तरफ से सॉल्व करो, और जो मेरा मेथड है उससे सॉल्व करो, और उसके शॉर्ट कॉपी बना लो ताकि आप जैसे एग्जाम होगा उससे पहले रिवाइज कर सको। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। हमारे पास 10 सेट हैं इसके, तो 10 सेट हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम 2-2 सेट करें एक दिन में। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।